हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स, जहां पर हम आपकी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, आज 23 दिसंबर 2020 को हम आपकी कक्षा 9 में वर्कशीट संख्या 71 यानी कि 71 में आपकी हिंदी विषय की वर्कशीट को सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, देखते हैं आज की वर्कशीट और फिर उसका हम आज का आपका होमवर्क भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट संख्या 71। तो देखिए बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट संख्या 71। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, यहाँ हम हमारा नाम लिख देते हैं और यहाँ हम हमारे क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो देखिए, हमारी जो वर्कशीट है उसका जो टॉपिक है हमारा वह है सवैये, जो कि हमारे रसखान जी के द्वारा लिखित पाठ है हमारी क्षितिज पुस्तक में। ठीक है, तो देखिए उसका जो हमारा हमको सवैया दिया है उस पद को देखते हैं हम किस तरह से वो कृष्ण के बारे में और प्रेम को अपने को व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, प्रस्तुत जो सवैया है उसमें गोपियां जो हैं वो किस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं। वो कह रही हैं कि हम हर सब काम करने के लिए तैयार हैं, कृष्ण का रूप धरने के लिए हम कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन उनकी जो बांसुरी है, देखो यहाँ इस पिक्चर में आपको कृष्ण को बांसुरी लिए दिखाई दे रहे हैं और आपने देखा भी हो गया, काफ़ी फोटोज वगैरह में टीवी पर कृष्ण बांसुरी बजाते थे। लेकिन जो गोपियाँ थीं वो उनको उनकी ये बांसुरी थी ये बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो चलो देखते हैं। देखो, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ पितंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। अब यहाँ देखो, गोपियाँ कह रही हैं कि मैं श्री कृष्ण को द्वारा यानी कि जितनी भी चीज़ें उपयोग की जाती हैं उन सबको अपने धारण करके और कान्हा का यानी कि कृष्ण का रूप धारण कर सकती हैं। मैं मोर की जो मुकुट है, मोर पंख की जो मुकुट वो पहनते हैं, जैसे देखो ये, मैं वो भी पहन सकती हूँ। मैं अपने गले में गुंजों के जो फूल हैं या गुंज की जो माला है वो पहन सकती हूँ। ओढ़ पितंबर यानी कि पीले वस्त्र पहन करके और लकड़ी लेकर के यानी कि लाठी लेकर के, और जो नंद बाबा है उनकी गायों को चराने के लिए जंगलों में जा सकती हूँ। भाव तो वही मेरी रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। वो कहते हैं कि मैं सभी स्वांग कर सकती हूँ। स्वांग का मतलब होता है एक तरह से वेशभूषा बनाना। मैं सब तरह का वेश है और कृष्ण का वेश बना सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान न धरूंगी। या मुरली यानी कि बांसुरी, मुरलीधर यानी कि कृष्ण। अधरान का मतलब होता है बच्चों होठ। अधरान न धरी अधरान न धरूंगी, यानी कि मैं जो कृष्ण की जो मुरली है, बांसुरी है, उसके अपने होठों से कभी नहीं लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये बांसुरी ही है जो जिसने हमसे हमारे कृष्ण को दूर कर दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि जो गोपियां हैं वो कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या करती हैं, जलती हैं, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण के होठों से लगी रहती है और इसी वजह से वो कृष्ण उनको भूल गए, उनका ऐसा मानना है। अब देखिए, ये इस तरह से आपकी सवैये का अर्थ यहाँ भी दिया गया है, इसको भी आप एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, और फिर हम आके आपकी जो इसकी प्रश्न है, होमवर्क है, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इसके प्रश्नों को। देखिए, यहाँ पर आपको इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि ये आपका होमवर्क है। ठीक है, जिसको आप अपनी नोटबुक में करके और फिर उसका फ़ोटो क्लिक करके अपने ग्रुप में सेंड करोगे। ठीक है, तो चलिए इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं हम। बच्चों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें। आपकी स्क्रीन पर जो रेड कलर का बॉक्स है उसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक कर दें। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं इसके प्रश्नों को। देखिए बच्चों, ये आपके प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 देखिए कि प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार गोपियाँ क्या क्या धारण करने को तैयार हैं। तो देखिए वे क्या क्या धारण करने को तैयार हैं।
वो मोर पंख जो हैं उनका मुकुट धारण करने को तैयार हैं, गले में कुंजों की माला धारण करने को तैयार हैं और कृष्ण के समान ही पीले वस्त्र भी धारण करने को तैयार हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, गोपी मुरली को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती हैं? अब देखो होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती हैं, क्योंकि वो उससे ईर्ष्या करती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मुरली की वजह से ही कृष्ण उनसे दूर रहते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 3, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। तो आपने यहाँ पर आपने देखा होगा आपकी वर्कशीट में ये एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है, तो उसमें रसखान जी का नाम आया है। प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों, आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके अर्थ आपको लिखने हैं, ठीक है। जैसे देखिए मोरपखा यानी कि मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, राखियों यानी कि रख लेना। इस तरह से यहाँ पर आपके ये वर्कशीट वाले शब्द हैं और ये उनके अर्थ हैं, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न नंबर 4 है। इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है बच्चों। गुड बाय, टेक केयर।